देखिए बेटा, इसके अंदर आपको दिया गया है प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और दो अलग अलग स्लैब है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और थिकनेस 3d/8 है, और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और थिकनेस d/2 है। वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आपने इंसर्ट कर दी हैं, और जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है ओरिजिनल कैपेसिटेंस की डबल हो जाएगी। आपको ये भी दिया गया है K1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स K2, तो K1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आप क्वेश्चन की स्पिरिट देखिएगा। जो ओरिजिनल कैपेसिटर ये है सपोज, तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी C नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपने क्या काम किया, इस कैपेसिटर प्लेट के रीजन के बीच में D/2 थिकनेस में तो आपने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, और K2 इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय 1.25, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 125, 4/5 की बनी। ओके, देन 3d/8 हिस्से में आपने डाल दिया 3d/8 वाले हिस्से में आपने डाल दिया है एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो बाकी हिस्सा बच गया वो d/2 में से 3d/8 घटाएंगे, एंड दिस इज d/8, तो ये हिस्सा बच गया इसका d/8। ओके, व्हाट यू हैव, अब आपके पास तीन कैपेसिटर हो गए इफेक्टिवली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों को आपने सीरीज में लगा दिया, जिससे आपकी नई कैपेसिटेंस बन गई, जिसको उसने कहा इक्विवेलेंट है डबल द ओरिजिनल, सो 1/2 C0 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नाउ C1, C2 एंड C3 का भी देख लीजिए। C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय, अब डिस्टेंस कितना हो गया d/8, तो d और ये 8 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दिस इज 8 टाइम्स C0। इसी तरीके से C2 को अगर आप देखते हैं तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 डिवाइडेड बाय 3d/8, and 3d/8, so this is equal to 8 K1 epsilon naught A upon 3d, so this is 8/3 K1 epsilon naught C naught, 8/3 K1 C naught, and you see C3 is nothing but K2 epsilon naught A divided by d/2, तो 2 ऊपर चला गया, so this is equal to 2 K2 C naught, और K2 अभी आपने देखा था K2 is 4/5 K, so this is 2 into 4/5 K1 C naught, so this is 8/5 K1 C naught. Okay, so if you substitute
This is 1 by 8 C naught. This is 3 upon 8 K1 C naught. And this is 5 upon 8 K1 C naught. Okay. Now, if you further simplify, C naught और 2 डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो दिस विल बी राइट साइड 1/2 C naught से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 K1 प्लस 5/4 K1. सिंप्लीफाइंग इस 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 3/4 1 minus 1/4 is 3/4 is equal to 5 plus 3 is 8 upon 4 K1. This 4 also gets cancelled. This implies K1 is equal to 8 upon 3, and this is equal to 3 to the 6, remaining 2, then 0.66. So the correct answer is third. Third is the correct answer. Okay. So remember, in this particular question, the concept is एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में आपने सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की दो अलग अलग स्लैब डाली हैं, तो दो स्लैब्स ने कुछ हिस्सा कैपेसिटर का ले लिया और कुछ हिस्सा आपका बच गया जिसमें कोई मीडियम आपने ऐड नहीं किया. तो इफेक्टिवली वी हैव 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ओके.